यहाँ पे 29 वार्ड में 3 नगर सेवक हैं, तो ये कहाँ है ये तीनों नगर सेवक के जो विकास के दावे किए जाते हैं। ये जो रोड पे बह के जो जा रहा है पानी, इससे समझ में आ रहा है किस तरीके से विकास बह रहा है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि 100 मीटर की दूरी पे हीरा पाटिल साफ आज मुझे यहाँ के जो डिप्टी ऑफिसर है साफ ये बोला, मैडम ये साइड में फुटपाथ नहीं बनेंगी, आप मेरे को क्या दूसरा सोल्यूशन है वो बताइए, हम आपको क्या करके दें। तो भाई ये नहीं बनेंगे क्यों? लोगों का एक तरफ उनका खुद का आना जाना रोज के यहाँ पे, और आते तो मेरे ख्याल से लगता है गाड़ी का कांच चढ़ा करके चलते हैं, नहीं तो उनको ये सारी चीज़ें दिखती थी और उस पर कुछ न कुछ काम करते। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। लगातार मीडिया में दावे करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि मुमरा में विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रही है, और वैसे ही एक विकास की गंगा हम आपको खरडी गांव से दिखाने आ रहे हैं, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक है हीरा पाटिल। वो इस वार्ड में तकरीबन लंबे अरसे से जो है नगर सेवक का काम कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर गटर नालियों का क्या हाल है। चेम्बर जो है ओवरफ्लो हो जा रहा है और पूरा गटर का पानी रोड पर आ रहा है, और इसी को नज़रअंदाज करते हुए रोज़ उनकी गाड़ियाँ जाती है, लेकिन इस पर जो ध्यान है वो नहीं पड़ता है। और यहाँ से लोगों को कितनी परेशानी होती है वो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो डैशिंग कार्यकर्ता है वो बताएंगे। हमारे साथ ज़ेबा फाल्की जी मौजूद है। मैम, जिस तरीके से ये गटर ओवरफ्लो हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यहाँ पर ऐसा है कि रोड साइड में जो फुटपाथ बनी गई है, 2020 में ही यहाँ पे फुटपाथ का काम शुरू किया गया था। पूरे खड्डी रोड के लिए इसका वर्क ऑर्डर पास हो चुका है। हुदा बिल्डिंग से लेके चिराग हाइट्स तक के साइड में फुटपाथ और नाला दोनों बन चुका है, लेकिन उसके आगे यहाँ से लेके दोनों तरफ रोड के ऊपर उसका काम रोक दिया गया है। और रीज़न बताया जाता है कि हीरा पाटिल अपनी जगह नहीं दे रहा है, वो जीवन है वो अपनी जगह नहीं दे रहा है। तो बोले तो सिर्फ ये दो लोगों की वजह से अगर हम लोगों को जो साइड पे रोड पे जो फुटपाथ मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है, तो आखिर ये काम होगा कब? और जो विकास के दावे करते हैं, और विकास के दावे करने के बाद में भाई ये क्यों आप 2020 से जो काम आज तक के पेंडिंग है, तो ये आखिर काम शुरू कब होगा? हमें यहाँ पे साइड में रोड खड़ी रोड पर रोड के दोनों तरफ जो जिसका वर्क ऑर्डर पास हो चुका है, वो हमको दोनों तरफ रोड पर फुटपाथ चाहिए। हमने आज दीवा प्रभाग समिति में जाकर वहाँ डिपार्टमेंट से इसकी मांग की है कि हमें हमारी जो फुटपाथ जो पास हुई है उसका काम जल्द से जल्द चालू किया जाए। आपके विकास का चश्मा नहीं लगाया जो आपको विकास नहीं दिख रहा, आप बोल रहे हो इतना? हाँ, तो नहीं, विकास तो यहाँ पे लोगों को दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पे जो खरडी रोड जो विकास के दावे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके विकास के दावे की जा रहे हैं। एक नगर सेवक का काम क्या होता है? रोड और गटर साफ करना, यही ना। एक नगर और जितना उनके एरिया में आता है, यहाँ पे 29 वार्ड में 3 नगर सेवक हैं, तो ये कहाँ है ये तीनों नगर सेवक के जो विकास के दावे किए जाते हैं। ये जो रोड पे बह के जो जा रहा है पानी, इससे समझ में आ रहा है किस तरीके से विकास बह रहा है। ये जो मुख्य रास्ता है खरडी गांव से दीवा जाने वाला, ये एक मुख्य रास्ता जो है प्रभाग समिति में आता है, यानी वार्ड अध्यक्ष से लेकर नगर सेवक भी इस रास्ते से रोजाना गुजरते हैं, तो ये उनको क्यों नहीं दिखता और आपको ही क्यों दिखता? नहीं, ये तो भाई उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों प्रशासन ने अपनी आंख बंद करके बैठी दी है? साफ आज मुझे यहाँ के जो डिप्टी ऑफिसर है उन्होंने डायरेक्ट साफ ये बोला, मैडम ये साइड में फुटपाथ नहीं बनेंगी, आप मेरे को क्या दूसरा सोल्यूशन है वो बताइए, हम आपको क्या करके दें। तो भाई ये नहीं बनेंगे क्यों? हमने उनसे रीज़न यही पूछा है, नहीं बनेंगे आप कैसे बोल सकते हो? उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो करो ना। अगर कोई किसी जगह से अगर नहीं बन पा रहा है, कुछ रुकावट आ रही है, तो उसका सोल्यूशन निकाला जाए। और मतलब आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो आप हमें बताइए कि आपको कहाँ पे रुकावट आ रही है, हम उसका कुछ रास्ता निकालेंगे। मन्नान जी, आप भी इस रास्ते पर आए हो, क्या नगर सेवक यहाँ पे देखते हैं लेकिन उनको दिखाई क्यों नहीं देता, क्या होता है? भाई अभी आपने मैडम से पूछा कि कौन से चश्मे से आप देखते हैं कि आपको नहीं दिखता, जबकि एनसीपी वालों को, नगर सेवक यहाँ के जो हैं एनसीपी के हैं, उनको यहाँ का विकास दिखता है। हम तो यहाँ खरडी रोड तो छोड़िए, खरडी रोड पे ऐसा नहीं कि हम नहीं रहते, खरडी रोड पे आए दिन, चूँकि सोशल होने के नाते हमको आए दिन जो है दावत मिलती है, और सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हाल इसी रोड पे है। और रात के टाइम में आओ तो रोड इतना जाम रहता है, पब्लिक को चलने को जगह नहीं होती, पब्लिक को इतना त्रास होता है। अभी बताइए फुटपाथ जो है, फुटपाथ नहीं है, इसलिए गटर भी नहीं बनाए। और जब मैडम ने जा करके अधिकारी से बात करी तो अधिकारी बोलता आप सोल्यूशन बताइए। अब वो अधिकारी कितना निकम्मा है कि वो किसी कार्यकर्ता से पूछे कि आप इसका सोल्यूशन बताइए, जबकि सोल्यूशन निकालना अधिकारी का काम है। और आप सामने देख रहे हैं ना,
पूरा तो गटर भर रहा है और इससे कितना नुकसान होता है। ठीक है, आने जाने वाले लोगों के ऊपर छीटा जाता है, अगर नमाज़ पढ़ा नमाजी है तो उनकी नमाज भी नहीं हो, गंदे पानी जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो रोड बना हुआ है, अभी कंक्रीट किया, अभी जल्दी ये रोड बना हुआ है, और उसके ऊपर जब पानी जाएगा तो पानी जाने की वजह से रोड पे गड्ढे आते हैं और रोड फिर टूट जाएगा जल्दी। तो इससे भी महानगर पालिका का और यहाँ के लोगों का नुकसान, यहाँ के लोगों को जो फंड से बनता है उनका सबका नुकसान होगा। क्या लगता है वर्क ऑर्डर पास होने के बावजूद काम रुका हुआ है, क्या कारण है? नहीं, अभी जैसे मैडम ने बताया कि उनको अधिकारी ने बताया कि वर्क ऑर्डर निकला हुआ है 2020 में। उधर तो एक बहाना था कि लॉकडाउन है, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लेकिन आज तो सारे काम हो रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोग नगर सेवक बोल रहे हैं कि हम विकास करें, यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे करें। तो ये क्यों रुका हुआ है? ये रुकना नहीं चाहिए, आज ये काम होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, जिस जगह पर नाला बह रहा है यहाँ से नगर सेवक घर कितना दूर है? यहाँ से मैं समझता हूँ कि 100 मीटर की दूरी पे है हीरा पाटिल। और समझ लीजिए कि वो नगर सेवक बने उसके पहले से यहाँ रह रहे हैं, उनका यहाँ बंगलो है और ये बंगला बहुत पुराना बंगला है। उसके बाद उस टाइम में तो रोड बहुत ख़राब था, तो रोड खैर अच्छे हुए, लेकिन उनको तो खुद फिक्र लेना चाहिए कि लोगों की फिक्र, लोगों का एक तरफ, उनका खुद का आना जाना रोज का यहाँ पे, और आते हैं तो मेरे ख्याल से लगता है गाड़ी का कांच चढ़ा करके चलते हैं, नहीं तो उनको ये सारी चीज़ें दिखती थी और उस पर कुछ न कुछ काम करते। यानी थोड़ा सा घर से दूरी पे अगर पैदल चलेंगे तो ये सारी चीज़ें उन्हें दिखेगी। पैदल क्या, गाड़ी से भी दिखना चाहिए। ये तो आदमी एक होता है कि भाई जिसको जो एक देखने वाले को तो कोई अंधा नहीं बोल सकता, एक अंधा ऐसा कि अंधा है और एक ऐसा कि जान बूझ करके अंधा हुआ है। अब वो ना देखना चाहे तो नहीं दिखाई दे, नहीं तो किसी को भी दिखाई दे, क्लास के अंदर से भी दिखाई दे कि यहाँ पे गटर का पानी बह रहा है रोडों पे और लोगों को तकलीफ हो रही है। और उनका काम ही है, देखिए अभी इन्होंने कहा नगर सेवक काम, नगर सेवक की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उसके वार्ड में, उसके इलाके में साफ़ सफाई हो, गंदगी न हो। बाकी चीज़ तो ठीक है, टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट हो, गटर साफ़ सुथरी हो, नाले हो, स्कूल हो, सारी चीज़ें उनके जिम्मे आती है, क्योंकि महानगर पालिका इतना हमसे टैक्स लेती है, पब्लिक से, जनता से टैक्स लेती है और वो जनता के हित में ये खर्च करती है। इसका मतलब कि ये जो है निष्क्रिय है नगर सेवक। अगर जरा भी सक्रिय हो जाए तो ये काम मैं बोलता हूँ बहुत जल्दी हो जाए। आज भी काम। आप आगे क्या करोगे अगर अपनी? अब आगे यहाँ पे रहने वाले जो यहाँ पे हमारे लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, मैं उनके साथ पूरी तरह से हूँ। अगर वो उठ करके आते हैं तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके लिए जो भी करना होगा इसके आगे चल के, चाहे मोर्चा निकालना हो, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे आगे कोई भी कानून के दायरे में रहकर जो भी लड़ाई लड़नी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। जैसे यहाँ पर तमाम लोग जो है अपनी बातें रख रहे थे हमारे साथ। भाई आप यहीं भी रहते हो, हाँ, क्या तकलीफ उनको गई है आज तक हीरा पाटिल तक? नहीं, अभी वो आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम इधर होते रहता है। ये देखिए, ये 15 दिन से कम गटर बह रहा है। उनको मालूम है, सब मालूम ही होगा, से इधर ही सामने घर दिख रहा है उनका, देखिए, और सब मालूम होगा तो भी कुछ होता नहीं। आज हम लोग प्रभार समिति में गए थे तो उन्होंने, ऑफिसर ने क्या बोले कि वहाँ गटर बन ही नहीं सकता, ये वहाँ जगह ही नहीं है। ये देखिए इधर कितना जगह है, इधर से गटर बनेगा, उधर से गटर बनेगा, दुनिया भर का जगह है, फिर भी क्या मालूम क्यों अवॉइड करते हैं वो लोग, क्या मालूम क्यों ये अवॉइड करते, बनाना नहीं चाहते हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है, लोग परेशान है, इधर जा रहे पानी का छींटा आ रहा है, नमाज पढ़ने जाते हैं उनको दिक्कत होता है। यही सब प्रॉब्लम है इधर, बहुत ही प्रॉब्लम है। रोड एक ऊंचा कर दिए, सबके घरों में पानी जाता है। वो बीच का रोड जो है सामने बाजू गली में ऊंचा कर दिए, सबके घरों में पानी जाता है बारिश में। और ये देखिए, हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके का कहना है कि रोड पे जो गटर का पानी आ रहा है, यहाँ से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, वो यहाँ पर कटाई नाके ब्रिज के लिए ओपनिंग में आए थे। अगर उनकी गाड़ी थोड़ी सी यहाँ पर भी अगर रुक करती तो ज़रूर ये नाला भी बन जाता, जिस तरीके से डिवाइडर पर कलर चढ़ा है। अब ये देखना है कि इस पूरे कार्य को लेकर समाजवादी किस तरीके से यहाँ पर इस कार्य को लेकर तमाम प्रयासें करती है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।